अतीक माफिया था, अतीक अपराधी था, अतीक हत्या करता था, अपहरण करता था, लोगों की जमीन पर कब्जा करता था। लेकिन फिर भी अतीक के समर्थकों की संख्या भी कम नहीं थी। जब वो प्रयागराज के सड़कों पर निकलता था तो उसके पीछे गाड़ियों का काफिला निकल पड़ता था, सड़कें जाम हो जाती थी, लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। एक बार की बात है कि अतीक ने यह निर्णय लिया कि वह कानपुर से चुनाव लड़ेगा, और कानपुर से चुनाव लड़ने के लिए जब वो कानपुर पहुंचा तो उसके पीछे करीब 600 से 700 गाड़ियों का काफिला चल रहा था, जिस पर सबकी निगाह गई। मीडिया के कैमरों में वो काफिला कैद हो गया। ये तस्वीरें अतीक के बाहुबल को प्रदर्शित करती थी। ये तस्वीरें ये बयां करती थी कि इस खूनी, इस माफिया, इस हत्यारे के भी कितने समर्थक हैं जो इस पर भरोसा करते हैं। शर्म आती है ऐसे समर्थकों पर भी जो किसी हत्यारे का समर्थन करते हैं, जो समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। अतीक का बाप टांगा चलाता था, उसके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे। अतीक भी अपराध में ही आया। अपने बाप से उसने बहुत सारी चीजें सीखी। वो गली का गुंडा बना, गली में गुंडई किया, बाहर निकला, हत्या किया, उसके बाद माफिया बन गया। जिस तरह से अतीक ने अपने ही गुरु यानी चांद बाबा की हत्या कर दी थी, उसी तरह कुछ गली के गुंडों ने अतीक की भी गोली मारकर हत्या कर दी। क्योंकि अतीक की हत्या करने वाले वो 3 युवक जिनका आपराधिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं है, उन्हें गली के गुंडों की श्रेणी में ही रखा जा रहा है। उन मामूली से अपराधियों ने सरेआम पुलिस कस्टडी में अतीक की गोली मारकर हत्या कर दी और हो गया अतीक के खात्मे का अंत। टॉर्चर गन दिखा के किया, गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। सर, उनको जेल से बाहर ट्रांसफ़र करने में लोग साजिश रच रहे हैं, यूपी पुलिस। सर, कहा जाता है कि अतीक के बारे में वही चीज़ कि वो नए लड़कों को लॉन्च करता था और वो अपने बच्चों को भी जो है एक समान, मतलब एक अपराधी की तरह ही जो है उन्हें ट्रीट करके, उन्हें ट्रेंड करके उसने अपने बेटे को लॉन्च किया। नहीं, लॉन्च क्या, जब अतीक देवरिया जेल में बंद थे तो अपने बड़े बेटे से अपहरण कराया, जैद का, लखनऊ वाले जायसवाल का, वहाँ देवरिया ले जा करके जेल में ही तो रह करके सारा काम कराया। तो बड़ा बेटा जो है, बात है कि उनके पास तो कोई धंधा था नहीं, भले पैसा था, अरबों रुपए थे, लेकिन ये बिना परिश्रम के आ रहे थे। फैक्ट्री न लगाना, न मजदूर को देना, न कुछ करना, जो है सब पैसा। तो इसको बढ़ाया। फिर दूसरा लड़का दूसरे तरीके से उसमें आया जो है फिर जब दोनों जेल में चले गए तो तीसरे का नंबर आया, तीसरे को डाल दिया और पत्नी भी ट्रेंड हो गई। तो सब करता रहा। लेकिन आप कुल मिला करके देखेंगे तो फिर चक्र घूम करके जहाँ से चले वहीं जाता है। ये जैसे बढ़ा चांद बाबा का देख करके, जैसे चांद को मारा, जैसे इसने कचहरी में बम कांड कराया, उसी तरह से ये मारा गया, उसी तरह से मारा गया। जैसे कचहरी में 2 कांड कराया, अख्तर को मारा है पुलिस कस्टडी में, ये पुलिस कस्टडी में मारा गया। इसने वहाँ गैंगवार कराया, एक तरह से गैंगवार ही है ये, गैंग के लोग मारे। और जो है क्या नाम है, जैसे चांद बढ़ा वैसे ये बढ़े, जैसे चांद गया वैसे ये गए। ये प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल है। ये वही अस्पताल है जब 15 अप्रैल 2023 की रात गोलियों की तड़तड़ाहट से इस अस्पताल का पूरा कैंपस गूंज उठा था। जी हाँ, अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में इस अस्पताल में लाया जाता है। यहीं पर गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ से अतीक और अशरफ उतरते हैं, पुलिस कस्टडी में अंदर जाते हैं और अंदर जब वो जाते हैं तो वहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पुलिस अतीक और अतीक के भाई अशरफ को लेकर मेडिकल कराने के लिए इसी कॉलविन अस्पताल में आती है। गाड़ी वहीं रुकती है, गाड़ी से अतीक और अतीक का भाई अशरफ उतरता है, पुलिस कस्टडी देती है। चूँकि पुलिस मेडिकल कराने आई थी इसलिए पुलिस की संख्या भी कम थी। यहाँ पत्रकार भी मौजूद रहते हैं। पत्रकारों के भेष में वो 3 शूटर आते हैं जो अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। ये वही स्थान है जहां पर अतीक और अशरफ की लाश पड़ी हुई थी। वो गोलियों से भुने जा चुके थे, उनके शरीर से लहू बह रहा था। जी हाँ, अतीक और अशरफ की
15 अप्रैल 2023 की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुष्ट दर पुष्ट ये अपराधी थे। 3 पुष्ट तो यही है। हाजी फिरोज को मैं 2 बार बंद किया हूँ। हाजी फिरोज को 2 बार बंद किया हूँ। अतीक अहमद को जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई सरेआम, मीडिया के सामने लाइव कवरेज चल रहा था और अतीक अहमद को गोली मार दिया गया। गोली मारने वालों का कोई खास आपराधिक इतिहास नहीं था। ऐसे में कई गंभीर सवाल भी उस समय खड़े हुए। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये हत्या को अंजाम दिया गया होगा? आपका अनुभव, आप अपने अनुभव के हिसाब से बताएं। अब अनुभव बहुत ज़्यादा तक सही भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सही भी नहीं होते हैं। वीडियो सबके सामने है, बच्चे ने देखा है। वीडियो से अनुभव आप भी ले सकते हैं, वीडियो से हम भी अनुभव ले सकते हैं। और न्यायिक जांच आयोग चल रहा है, उससे बड़ा कोई जांच आयोग है नहीं। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश से लेकर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तक सम्मिलित हैं। निर्णय करेंगे, आएगा जो भी हो। बस एक ही इसका अनुभव है, जो शाश्वत धर्म और शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को अपने किए का परिणाम मिलता है। ये जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से चले गए। वो जब चलता था तो उसके पीछे जनसैलाब उमड़ पड़ता था। वो जब चलता था तो उसके पीछे गाड़ियों का काफिला चलता था। उसे क्या पता था कि वो एक दिन इसी धरती में समा जाएगा। जी हाँ, बात हो रही है अतीक अहमद की, जो 6 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा। उस अतीक अहमद के भाई अशरफ और अतीक अहमद के बेटे असद की कब्र यहीं पर है जहां मैं मौजूद हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो कब्र आपको नजर आ रही है, ये अतीक अहमद के बेटे असद की कब्र है। इस कब्र के ठीक आगे जो कब्र आपको नजर आ रही है, वो कब्र अतीक अहमद के पिता की है। अतीक अहमद के पिता तांगा चलाते थे। अतीक अहमद तांगे वाले का लड़का था और ये अतीक अहमद के पिता की कब्र है। और ठीक इस कब्र के आगे जो कब्र आपको उठी हुई नजर आ रही है, वो कब्र अशरफ की है, यानी अतीक अहमद के भाई अशरफ की। और अशरफ की कब्र के ठीक बगल में अतीक अहमद की कब्र है। ये वो इंसान है जिसके पीछे गाड़ियों का काफिला लगता था। वो इंसान है जिसके यहाँ दरबार लगता था। लेकिन आज ये वही इंसान है जो धरती में समा चुका है, जिसे ना कोई देखने आता है, ना पूछने आता है, ना ये जानने आता है कि क्या ये वही कब्र है, ये वही अतीक अहमद की कब्र है जिसकी तूती कभी इस प्रयागराज में बोला करती थी। हमारे समाज में कई क्रिमिनल हैं, कई अपराधी हैं, कई माफिया हैं, उनके कई समर्थक हैं। लेकिन हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है कि हमें किसी अपराधी, किसी माफिया, किसी क्रिमिनल का समर्थन नहीं करना है। हमें उस इंसान का समर्थन करना है जो समाज को एक नज़र से देख सके, निष्पक्ष हो, जो जाति धर्म में भेदभाव ना करे, जो हमारे समाज का विकास करे। उसे ही समाज का समर्थन मिलना चाहिए। हम आपके बीच ऐसे ही और कहानियां लेकर आते रहेंगे ताकि आप भी जागरूक बने और एक विकसित भारत को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें।